दशहरे के मौके पर जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दार्जिलिंग के सुकना वॉर मेमोरियल में थल सेना प्रमुख नरवणे के साथ की शस्त्र पूजा। राजनाथ का हथियार को लेकर दिखा कौतूहल। एक जवान के हाथ से हथियार लेकर साधा निशाना, अधिकारियों ने ली बाद में जानकारी। राजनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिक्किम में बीआरओ की बनाई सड़क का किया उद्घाटन। गंगटोक से नाथुला को जोड़ने वाली ये सड़क पूर्वी सिक्किम के लोगों की जीवन रेखा होगी। राजनाथ सिंह ने ईस्टर्न सेक्टर के मुख्यालय में सेना के अधिकारियों से बातचीत की, स्थिति का लिया जायजा, चीन को दी चेतावनी। और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। दशहरे के अवसर पर संघ प्रमुख ने की शस्त्र पूजा। भाषण में बोले, सीए कानून मुस्लिम विरोधी नहीं, इस पर फैलाया गया है भ्रम। चीन पर बरसे संघ प्रमुख भागवत, चीन की नीति को बताया विस्तारवादी। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू या हिंदुत्व को पूजा कर्म से जोड़कर संकुचित किया गया, जबकि इसमें समाई है संस्कृति का बोध कराने वाली व्यापकता। राम मंदिर का भी किया जिक्र। के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। राहुल गांधी ने संघ और मोदी सरकार पर किया वार, ट्वीट करके कहा, सच्चाई यही है कि चीन ने कब्जा की है हमारी जमीन। राहुल गांधी ने लिखा, आरएसएस को भी बताया चीन के कब्जे की सच्चाई। दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस का छोड़ा साथ, दिया इस्तीफा। राहुल सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल सिंह लोधी को दी बधाई, कहा, विजयदशमी पर चुना सत्य और विजय का रास्ता। चुनावी माहौल में 3 हत्याओं से दहला बिहार का शिवहर। जनता प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार की हत्या। गोलीबारी में उम्मीदवार के सहयोगी की भी हो गई मौत। गोली लगने के बाद ले जाया गया था अस्पताल। एक और साथी भी है बुरी तरह से घायल। भीड़ ने 2 हमलावरों को पकड़ा। एक हमलावर की पीट कर दी गई हत्या। एक पुलिस की गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार 8 से 10 की तादाद में थे अपराधी। खुद को जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचारक बताकर उम्मीदवार के करीब पहुंच गए थे। पार्टी के कार्यकर्ता में कुछ अपराधी। बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश की सभा में तेजस्वी यादव जिंदाबाद और नीतीश मुर्दाबाद के लगे नारे। भड़के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने विरोध करने वालों को बताया मुट्ठी भर, कहा, तुम मुझे मत देना वोट, पलट कर देखो जनसैलाब। तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे। अगर विरोध करने वालों से बोले नीतीश, जिसके लिए हंगामा कर रहे हो जनता उन्हें ठीक कर देगी। तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे। बिहार में बाढ़ में रैली के बाद प्रशंसकों की भीड़ ने तेजस्वी यादव को घेरा। भीड़ से बचने के लिए तेजस्वी ने हेलीपैड की तरफ लगा दी दौड़। मुंगेर की रैली में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश पर किए करारे वार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुशासन सरकार को घेरा। सृजन घोटाले समेत 60 घोटालों का किया जिक्र। मुंगेर की जनता, जो कब थाने जाते हो तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है। आज तक से बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरजेडी के डीएनए में है अराजकता। नड्डा ने किया स्पष्ट, बिहार में बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा भी आईं तो भी नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने सीतामढ़ी में मंदिर जाकर की पूजा अर्चना, उतारी आरती। चिराग पासवान ने सीतामढ़ी अयोध्या के राम मंदिर में भव्य सीता मंदिर के निर्माण की बात की। बोले, बिना सीता बिन राम अधूरे, अयोध्या के सीतामढ़ी तक सियाराम सेतु बनाने की मांग।
वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लें। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए, जेडीयू उनके नेता आशीर्वाद। संजय झा के बयान से उपजा संशय, बोले 10 नवंबर को अप्रत्याशित होगा चुनाव परिणाम, नीतीश फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। बिहार चुनाव में पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उठाया सुशांत की मौत का भी मुद्दा। मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के साथ कांग्रेस खड़ी है ना, महाराष्ट्र में उसके FIR भी नहीं होने दिया। बिहार में 10 लाख और 19 लाख रोजगार देने के राजनीतिक वादे की खुली कलई, एयरपोर्ट पर जुटे 300 लोग रोजगार के लिए राज्य से पलायन को दिखे मजबूर। बिहार में चुनाव और मतदान के सवाल पर बोले पलायन को मजबूर मजदूर, वोट देखें या पेट। करेगा था ना, वोटिंग के टाइम में रहेंगे, कुछ काम नहीं करता, तो वोटिंग के टाइम में रहे तो फायदा। आज कंपनी रहता इधर में तो इधर रहता तो इधर वोट देते। ओडिशा के बालनगीर में मनरेगा में मजदूरी को मजबूर हुआ एक इंजीनियर, कोरोना संकट में छूटी नौकरी। मिशन शक्ति अभियान के तहत हाथरस जिले की 11 थाने में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ, डीएम, एसपी और सदर विधायक की मौजूदगी में काटा गया फीता। बॉलीवुड ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का बड़ा एक्शन, टीवी एक्ट्रेस कृतिका चौहान समेत 5 गिरफ्तार, कोकीन बरामद। खबरों की दुनिया में आज तक ने एक और कदम बढ़ाया, आज तक का बांग्ला डिजिटल एडिशन हुआ लॉन्च। यूपी के हाथरस में रेप और हत्या से जुड़े मामलों में पीड़ितों ने सरकारी राहत की बात स्वीकार की, 25 लाख कैश, शहर में एक घर, एक परिजन को सरकारी नौकरी का है वादा। यूपी के फतेहपुर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में लड़की से गैंगरेप और छत से नीचे फेंकने का आरोप, अस्पताल में भर्ती है पीड़िता, पुलिस ने दर्ज किया है मामला, 5 में से 3 को किया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में 17 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 6 पर है आरोप। साहिबगंज में 15 दिनों में गैंगरेप की दूसरी वारदात, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र लखीपुर में रेप के बाद 13 साल की मासूम की कर दी गई थी हत्या। होशियारपुर की दरिंदगी पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, यूपी की तरह पंजाब और राजस्थान की सरकार ने वारदात की जांच में रोड़े नहीं अटकाए। राहुल गांधी ने कहा, यूपी की तरह पंजाब और राजस्थान की सरकार ने न तो रेप से इनकार किया और न ही पीड़ितों पर दबाव डाला, ऐसा होता तो जरूर वहां भी जाता। इस बीच होशियारपुर कांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 6 साल की मासूम को ले जाता दिख रहा है आरोपी। पुलिस ने आरोपी के घर से बरामद की थी मासूम की अर्जेली लाश, दादा पोते को कर लिया गिरफ्तार। पंजाब के उद्योग मंत्री ने होशियारपुर में पीड़ितों से मुलाकात की, 2.5 लाख रुपए कैश, 5 बेटियों के नाम 50,000 हजार रुपए की FD, एक प्लॉट को आवंटित किया, घर के निर्माण में मदद का वादा किया। नवमी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर, गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ की, बाद में किया कन्या पूजन। पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कन्याओं को कराया भोजन। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को नवमी दशमी की दी बधाई। शिवसेना की आज दशहरा रैली, उद्धव ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। वाराणसी के शिवपुर में धार्मिक आयोजन, सेवा समिति ने लगाई 21 देवियों की प्रतिमा, भक्तों में दिखा खासा उत्साह। पीएम मोदी ने रेडियो पर की मन की बात, बोले दिवाली, ईद समेत आने वाले तमाम त्यौहार महत्वपूर्ण, त्योहारों का मौसम, ऐसे में कोरोना को लेकर बढ़ते सावधानी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे लोकल में ग्लोबल होने की शक्ति, खादी का दिया उदाहरण। यूपी के बाराबंकी में तैयार किए जा रहे खादी मास्क, उनका भी किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, विदेशों में खादी की खरीद तो बढ़ी है, अब विदेशों में भी खादी खरीदी जा रही है। पीएम मोदी ने भारतीय खेलों के प्रसार का किया जिक्र, अमेरिका में मलखंब के प्रति बड़े रुझान और मलखंब की वर्ल्ड चैंपियनशिप का दिया उदाहरण। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में तुतिकोरिन के बार्बर पोन परियप्पन को सराहा, परियप्पन ने सलून में बनाया है एक लाइब्रेरी, पुस्तकों पर टिप्पणी करने वालों को देते हैं डिस्काउंट। असम में फिर बाढ़ की आफत, नौगांव, कुर्बी, आंगलांग में 15,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। बारामती में बाढ़ का पानी निकला लेकिन फसल चौपट हो गई, किसानों ने सरकारी मदद मांगी। प्याज, आलू के बढ़ते दामों पर अंकुश नहीं, सूरत की थोक मंडी में दिनों दिन बढ़ रहे हैं दाम, 120 रुपए किलो हो चुकी है प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बर्खास्तगी।
नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की भक्ति में डूबा देश। कई शहरों में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजा पाठ। कोलकाता में महाअष्टमी के मौके पर सजे हैं पंडाल। कोरोना के खतरे की वजह से कम दिखी श्रद्धालुओं की संख्या। श्रीनगर में दुर्गा पूजा में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला। हवन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में महाआरती का महाआयोजन। हजारों दीपों से सजा मां दुर्गा का द्वार। कोरोना खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरती और पूजा पाठ। मास्क पहनकर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। लखनऊ में कोरोना महामारी का दिखा दुर्गा पूजा पर असर। इस बार रावण का कद हुआ छोटा। 600 साल के इतिहास में पहली बार नहीं होगा मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन। अयोध्या में इस बार जलेगा 55 फीट का रावण। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन पटाखों से किया गया तैयार। दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा प्रदूषण का स्तर। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 422, मुंडका में 423। कानपुर में प्रदूषण कम करने की मुहिम। गोविंदनगर इलाके में तैयार हुआ ऑक्सीजन पार्क। करीब 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अयोध्या में हल्दिया रोग से 80% फसल खराब। किसानों की टूट गई कमर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 अपराधियों को गोली लगी, एक फरार। नोएडा के भंगेल मार्केट के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने की वजह से हादसा। जबरदस्त नुकसान। बारामती में घरेलू विवाद में एक शख्स की पिटाई। नाराज होकर कर ली आत्महत्या। ससुराल वालों पर आरोप, 2 गिरफ्तार। नोएडा में बेटी से हैवानियत से नाराज पिता तमंचा लेकर पहुंचा थाना। कहा मुझे जेल भेज दो, आरोपी को मैं खुद दूंगा सजा। प्रयागराज में डॉक्टर और उसकी पत्नी समेत 5 गिरफ्तार। ठेका देकर बच्ची चोरी कराने का आरोप। अंबाला में नाबालिग लड़की से बलात्कार। पुलिस ने दर्ज किया केस। 12 में गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। गोदाम में रखे प्लास्टिक के पाइप जलकर खाक। नेपाल के ललितपुर में देवी भक्तों की भारी भीड़। पारंपरिक विधि विधान से पूजा पाठ। नवरात्र में शिमला के हाटू मंदिर में भक्तों का जमावड़ा। 11,000 फीट की ऊंचाई पर है ये मंदिर। बागपत में जिला अदालत ने रेप के दोषी को दी 15 साल की सजा। 5 साल बाद आया फैसला। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की शानदार जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से हराया। गेंदबाजों ने किया कमाल। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर बनाए थे 126 रन, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते वक्त हैदराबाद की टीम 114 पर हुई ढेर। पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप और जॉर्डन ने किया कमाल। दोनों ने मिलाकर झटके 6 विकेट। अर्शदीप ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को किया आउट। जॉर्डन ने 4 ओवर में महज 17 रन देकर 3 विकेट लिए। बने मैन ऑफ द मैच। पंजाब की धारदार गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के 7 बल्लेबाज नहीं छूट सके। दहाई का भी आंकड़ा। आईपीएल के कल खेले गए पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। 59 रनों से मात दी। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर बनाए थे 194 रन। राणा ने 53 गेंदों पर बनाए 81 रन। 13 चौके 1 छक्का जड़ा। सुनील नरेन ने 32 गेंद में 64 रन बनाए। 6 चौके और 4 छक्के लगाए। दिल्ली कैपिटल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 135 रन बना सकी। कप्तान अय्यर ने बनाए 47 रन। आईपीएल की पॉइंट्स टैली में मुंबई इंडियंस नंबर 1 पर है। दिल्ली दूसरे नंबर पर, आरसीबी तीसरे, कोलकाता चौथे नंबर पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।